जिसके घर में गैया के चरते चरते कुछ जूठन न गिरा हो, वो घर अपवित्र है। कोशिश करना कि हमारे घर में गाय के मुंह का जूठन गिर जाए। दूसरा है गौरी। गौरी माने कन्या। हमारे घर में कन्या भोजन जरूर हो, पर कन्या भोजन में एक बात का विशेष ख्याल रखना, एक बात का विशेष ख्याल रखना। देखो, 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। 9 साल तक की बेटी साक्षात दुर्गा का रूप है। सप्तशती में स्पष्ट आया है बिल्कुल। प्रथम शैलपुत्री चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी, आचार्य लोग बैठे हैं। 9 साल तक की कन्या, 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। किसी न किसी की नारी तो बन गई। तो 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, और शादी हो जाए तो नारी। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। गलती एक भर मत करना जब भी घर में कन्या भोजन कराना। और अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो आज यहां कान पकड़ के जाना कि हम जिंदगी में कभी कन्या भोजन नहीं कराएंगे। अगर ये गलती घर में करते हो तो इस महापुराण में कसम खा के जाना कि आज के बाद हमारे घर में कभी कन्या भोजन होगा ही नहीं। आज के बाद कौन सी गलती? कभी भी कन्या भोजन में 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी समाज की बेटी आ गई तो भीतर बिठा के जमा दिया, और छोटी समाज की बेटी आ गई तो बाहर बिठा के जमा दिया। ये सबसे बड़ा अपराध है 9 साल से छोटी कन्या में। अगर आप जात पात का भेद लगाते हो तो अब आप कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जाति पाति ना मानी जाए? तो एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं है? और गैया के रोम रोम को तो छोड़ो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का वास है। तो जिसका गोबर और गौमूत्र इतना पवित्र है, वो गैया कितनी पवित्र नहीं होगी? तो क्या वो गैया पंडित जी के बंधेगी तभी देवता रहेंगे? और अगर कोई छोटी जाति वाला उस गाय को बांध लेवे तो क्या देवता उतने दिन को बरभान चले जाएंगे? बताओ, क्या उतने दिन को देवता बरभान चले जाएंगे नर्मदा जी कि गैया छोटी जाति वाले के घर में बंधी है तो हम उसमें वास नहीं करेंगे? जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है कि नहीं है? उसमें भेद तो करोगे नहीं। तो जैसे गैया किसी के भी खूंटे से बंधे वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी भी जाति की हो वो पूजा बंधन प्रणाम के लायक है। तो पहला घर में गौ का जूठन, दूसरा गौरी का जूठन, और तीसरा साधु ब्राह्मण का जूठन घर में गिरना ही चाहिए।
जिसके घर में ये दो आवाजें आती रहें, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। पहली, रोज एक आवाज आवे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे थोड़ा सा साकिल आप अपने घर में होमो पर होमो। और दूसरा, कभी साल 6 महीने में एक आध आवाज आ जाए, आहा। कोई साधु ब्राह्मण जी में जाए, आहा। क्योंकि दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है वो अन्नदान है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान, संतुष्टि दान अगर कोई है तो वो कौन सा है? अन्नदान। और किसी दान में संतुष्टि नहीं है, किसी दान में। 30 तारीख को माई विदाई होने, बड़े भज्जा हमें पूरी जायदाद लिख देवे, तो मन में आ है कि कौन तना को और मिल पाऊ, तो संतुष्टि है ही नहीं है। कितना महंगो कपड़ा ले आओ तुम दान करवे, सामने वाले को एक बार लगे कि यार 100-200 और मिला देते तो पैरवे के काम को हो जातो। तुम 5000 को ले आइयो, काम ना 10,000 की हो जाए। पर अन्नदान एक ऐसा दान है, आदमी उतना ही तो खाएगा जितना पेट में बनेगा, इसलिए उसको संतुष्टि दान कहा है। कन्यादान को निरअभिमानता का दान कहा गया है। कन्यादान में कभी अभिमान नहीं आता किसी को। आप 1 अरब की शादी कर दो, और लोग करते हैं, पर आज तक कभी किसी पिता ने 1 अरब रुपए बेटी की शादी में खर्च करके अगर लड़के वाले से कहा हो कि बताओ हम जैसो कोई स्वागत कर सकत तुम आओ, कहीं को बाप ने करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी सुबह पिता हाथ जोड़ के कहता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो कन्यादान में अभिमान नहीं आता, इसलिए उसको महादान कहा गया है। बाकी हर दान में कहीं ना कहीं अभिमान छुपा है। सिर्फ एक कन्या अन्नदान संतुष्टि दान है। और एक बात और देखना, आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं होता ना, गेहूं पिसी बीच में से कटी रहते, वो पे एक धार बनी रहती दाने पे, और कोनो फसल पे धार नहीं है कहे, पर पिसी के दाने में बीच में धार है। मतलब भगवान ने ये तुम्हें संकेत दिया है कि ये खाली तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इसमें एक बीच में लाइन है, आधे में कई लोगों का हिस्सा जुड़ा है, तो उनका हिस्सा उन्हें देते रहना। कई लोगों का हिस्सा जुड़ा है उसमें। इसीलिए किसान को बहुत ध्यान से सुनना, किसान कोई तीर्थ ना कर पाए, कोई यज्ञ जप तप ना कर पाए, फिर भी किसान महादानी कहलाता है। किसान ने गेहूं बोया, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा दाना जमीन में धस गया हो, 150 दाने तो नायमाए फेंकाई जे बोनी में, तो वो चिड़ियों के काम आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसका फल किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर फसल उगी तो कुछ पक्षियों ने वहां भी खाया, तो उसका भी फल किसान को है। फिर फसल कटी तो कुछ गिर भी गया, तो वो भी कुछ पशु पक्षियों के काम में आया। फिर भूसा निकला तो वो भी किसी का पेट भरने के काम में आया। तो किसान के द्वारा नित्य अन्नदान होता रहता है। वो बिल्कुल हाथ से दान ना करे। और दान करना सबके बस की बात भी नहीं है, ध्यान से सुनना। 3 चीजें
अचानक होती हैं। इसमें आदमी विचार नहीं कर सकता, और विचार कर ले तो वो 3 काम करेगा ही नहीं। सबसे पहला वैराग्य। वैराग्य कभी विचार करके नहीं आता। वैराग्य कभी, कई लोग कहते हैं मेरे को धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है, तो गाँव कहाँ? तो आदमी कहता मेरे को धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है, गाँव कहाँ? तो जो आ रहा है एक क्षण में घर छूट जाएगा, दुनिया छूट जाएगी। तो ये 3 काम अचानक होते हैं। एक मौत अचानक आती है। किसी को कोई पता नहीं होता कि मौत कब आएगी। पता है किसी को हमारी तुम्हारी मौत कब आएगी? मौत अचानक आएगी, वैराग्य अचानक होगा, और दान भी अचानक ही होगा। अगर व्यक्ति सोच ले कि दान करें कि न करें तो कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर आदमी सोच भर लेवे कि हम इतने दान दें कि न दें, फिर कभी नहीं दे सकता। तो एक क्षण में फैसला होता है। और एक बात और ध्यान से सुनियो, जो ब्याज को धंधो करत हैं वे तो दान कर ही नहीं सकते। ब्याज का धंधा करने वाला दान नहीं करता। वो जा सोचत है 10,000 अगर हम को मंदिर में दे दें, कहूं 10,000 हमने ब्याजों दे दे, तो 6 महीना में 1.5 हो रहा है। ब्याज बारो घरे रोटी नहीं खान देते घर को सुख से। हाँ, तो ये 3 काम अचानक होते हैं। मौत अचानक आएगी, वैराग्य अचानक होगा, और दान भी एकदम होगा। सोच नहीं सकते आप इसमें, और सोच लोगे तो कर नहीं सकते। तो अन्नदान संतुष्टि दान है। कबीरदास जी ने कहा है, बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। संत श्री मलूकदास जी अपनी साखी में कह रहे हैं, भगवान से पूछा कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन है? तो मलूकदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्त की यही निशानी है, जो भूखे को भोजन दे और प्यासे को पानी दे। पर हम लोग उल्टी चाल चल रहे हैं। अपन भूखे को रोटी नहीं देते, अरे राम है तो भजो। अपन तो खाए खुआए को खुआ रहा है, खाए खुआए को खुआऊ थे। हमें पहुंच जान दे को के घरे, नेताजी हर पहुंच जान दे को के घरे, काजू किस्मस लाए के भज जाए, एक तो उठाई ले, एक तो ले आई ले। गुरुजी अकेलो हाथ लगा दे प्लेट में, का हो जे उसे हम जब बता हो काजे हम हाथ लगा दें। मेरा निवेदन है, हम जैसों को काजू किशमिश खिलाओ चाहे न खिलाओ, पर अगर तुम्हारे दरवाजे राम अब ब्रेक लगा दियो भैया, बिल्कुल देखो करने सुने अच्छी से। वृंदावन बिहारी लाल की। नुकसान हमारो है 10-50 रुपया को, मनबो हम सेले हैं कछु नहीं। सीताराम जी महाराज की। हम जैसों को काजू किशमिश खिलाओ चाहे न खिलाओ, पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई 2 दिन का भूखा 2 रोटी मांग रहा है तो उसे रोटी दे दो। क्योंकि कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि अफरे अफराए को खुआओ, भूखे को लिखा है
जिसको जरूरत है उसको लिखा है। अन्नदान संतुष्टि दान है। और मलुकदास जी तो यहां तक कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे, दूबा साठी संतन मारे। दूबा साठी को मतलब दूबा की लठिया, जब दूबा लगी अब एक की एक लठिया बना ले, अब बको को मार दे, कितनी देर से लगे है वो बताओ। फिर भी मलुकदास जी कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे तो चक्र सुदर्शन बाखों जा रहे। भगवान का संकल्प है कि जो भूखे को रोटी देता हो, प्यासे को पानी पिलाता हो, और अगर उसे कोई दूबा की लठिया भी मार देवे तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से कह दी कि जाओ खुआ की लगा दियो मैं। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। अपर सीधी सीधी बात जा समझ ले कि भगवान ने तुम्हें दाव होए तो तुम भी देते रहियो। भगवान ने अगर तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हें दे दाव होए, भाई जितनी तुम्हारी औकात थी तो ने दाओ, अब तुम भी देते रहियो। अकेले इकट्ठो न करते रहियो, न मार के सांप बन हो और वही पे कुंडी मार के बैठा रहे। भगवान के रखा रहो जा जात। हाँ जे जाजात जोन जाजात के लोभी होते हैं, जे को चुन ही नहीं दाओ चाहत अकेली इकट्ठी करत रहे, जे मर के बनत है सांप और वही पे कुंडी मारे बैठे रहते। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हारे पास है तो जिसको जरूरत है उसको दो। हमारे एक मित्र हैं, वे हमसे कह रहे थे गुरुजी हमारे एक रिश्तेदार ने 27 लाख की बाथरूम बनवाई। कितने की? 27 लाख की। अपन तो मोह फट्टा है, हमने कई कार्य का चाटा थे ओखो का लगो या सो में का लगो 27 लाख की बाथरूम में, बताओ। जो काम 1-2 लाख में हो सकता है तो 27 लाख लगावे की क्या जरूरत थी वो में? अरे 27 लाख में एक आध गन्यों को सेट बनवा देते तो 150 गन्ये ऐसे बसकारे में छायरे में ठानी रहती तो को कछु फल मिल। तो औकात से ज्यादा अगर है तो दो, और नहीं दोगे तो भगवान ले लेगा, ये भी गारंटी है। जो देता है भगवान उसकी रक्षा करता है, और जो नहीं देता भगवान उसे उखाड़ के फेंक देता है। और इसका भी बिल्कुल सीधा सीधा प्रमाण ले लो, बिना समझे मत जाना। जो पेड़ फल अपने आप दे देते हैं, आम अपने आप फल दे देते, तुमने भी तोड़ियो आम तो एक समय जब वो पक जाए आम छोड़ दे के अब पक गो, अब का हम पाते रखे रहे, फेंको एक अपने से। बिही, संतरा, नींबू, जामुन, जो फलदार वृक्ष हैं उनका स्वभाव है फल लगेगा पकेगा, और तुम नहीं भी तोड़ोगे तो वो पेड़ अपने आप छोड़ देगा। छोड़ देत के नहीं छोड़ देत? तो जो फल वृक्ष छोड़ते हैं उन वृक्षों की हम लोग देख रेख करत हैं, करत के नहीं करत? आम खुबार का लगा रहा है, रखवारो बैठा रहा है, पानी दे रहा है, कलम करवा रहा है, पेड़े लगवा रहा है। तो जो वृक्ष फल अपने आप दे देता है उस वृक्ष की देखरेख करी जात, उसकी रखवारी करी जात। अब एक गलत उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण देखो। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इनने कबू फल दे अपने आप? बड़े बड़े आलू हो गए ऊपर फेंक दे जमीन के ले अब खा ले तुम्हारे, नहीं छोड़ा तबे स्वाद में उन्हों खोद के फेंक दे के नहीं फेंक दे। तो तुम सीधे नहीं दे रहे सो हम खोद के फेंक दें। ऐसा ही भगवान को सिस्टम है।
जो ही सिस्टम ठाकुर जी को है कि अगर हमने तुम्हें दो है और अगर तुम नहीं दे रहे तो हम तुम्हें खोद के फेंक दें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा से मत भटकना। हम लोग कहां थे? महाप्रभु जी से गांव के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि आपके चरण हमारे घर पड़ जाते और आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाती। अब महाप्रभु जी ने सोचा बहुत लोग हैं, किस किस के घर जाएंगे, जिसके न जाएं उसको बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले भैया भोजन तो हम करत हैं पर हमारी एक शर्त है। बोले का? बोले हम वही के जात हैं जो लखपति हुए, बिना लखपति के नीचे हम भोजन करते ही नहीं है। अब पहले को समय, पहले तो लखपति हो वो बहुत बड़ी बात हती नहीं हती। आज तो सब लखपति हैं। आज तो सब लखपति हैं कि नहीं है? नहीं ना, भारत बहुत गरीब देश है। वो कह रहा हूं लखपति है भारत। भारत इतना गरीब देश है, इतना गरीब देश है, इतना गरीब देश है कि 1 रुपया किलो की पिसी लेवे आदमी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते हैं। इतना गरीब देश है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50,000 को मोबाइल धर के जाते। 1 रुपया किलो में लेते, 20 रुपया में बेचा थे। अब वो कितने को आतो को हमें पता नहीं है, अपन ने रेट पता नहीं करे। समझ गए? वो को अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी है। और उताई से फंसा के घर के जानत भज्जा पिसी ले आवे गए। अब भज्जा डरे क्या हूं रोड पे, कहा सब फ्री की तो मिल गई, सो डबल ले लाई। दही मिला के कौन ट्रक में सो 108 पहुंच पाई तो पहुंच पाई। अन्ना सीताराम हो जे, है ना? क्या जलवा है यार। बहुत खतरनाक होता है जे पीवे बारे में। 2 कक्का भतीजे चले जा रहे थे अच्छी ठुकी में साइकिल पे। कक्का गिर पड़े गांव के एक नरदा में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर भाई के कक्का तो है ही नहीं है, चटाई पका से 2 ही ठुकी में। सुबह लौट के गाँव भतीजों से कक्का की अकेली गर्दन निकली थी। कह लो कक्का, ए कक्का। कक्का कहने लगे मद्दी मद्दी चलाओ यार, हम तो अच्छे बैठे हैं। अब उनको जा होश नहीं है कि हम 1.5 घंटा से नरदा में धरे। बहुत ही खतरनाक चीज है यार। नहीं कहा है यार में नहीं। अच्छा ने तो आज तक हमें जा समझ में आई कि कौन महाराज ने वो को भूमि पूजन मुहूर्त देखो हुई है। अरे ने कलारी के आज नो पंपलेट छपे। अच्छा तुम्हारे 10-20 गांव के तो बैठे ही लगभग, हम भी बहुत जनों जानत। आज तक कहूं तुम्हारों ने एक आध बोर्ड पढ़ो कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में एक नई कलारी का उद्घाटन होना है, आप लोग जरूर पधारें। बताओ आज तक कहूं छपो? क्या हुई देश को बताओ। सब्जी बिक रही फुटपाथ पे, जो अपन हो खाने हैं। सब्जी कहां बिक रही है देश में? फुटपाथ पे। और जूता बिक रहा है शोकेस में। देखो तो क्या हुई है बताओ। जौन चीज अपन हो खाने हैं बाधारी रोड के किनारे, वो पे गिलाव भी गिर रहा हो, कचरा भी गिर रहा हो, आदमी भी निकल रहा। कब्बा अपन हो खाने सुबह धरी फुटपाथ पे। सब्जी ज्यादा फुटपाथ ही पे नहीं बिकी। और जो जूता गोड़ों में पहनने भी कांच में धरे होते, एसी चल रहा है। बताओ, जिन किताबों से बच्चों का भविष्य बनेगा
वे फुटपाथ पे बिकन लगी। धार्मिक किताबें फुटपाथों पे धरी हैं और जूता शोकेस में बिक रहा है। क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि शराब से सरकार को कर ज्यादा मिलता है, पर राक्षस भी तो ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? अगर कर बढ़ रहा है तो राक्षस भी तो बढ़ रहे हैं। तो पहले कोई लखपति नहीं था, बात यह है यहां चल रही थी। पहले पैसा की कीमत भी हती, अब नहीं। पहले को ध्यान हुई है तुम्हारो, एक को सिक्का चलत तो बड़ो, ओ पे गेहूं की बाल बनी रहती। 1 रुपया में एक आदमी को पेट भर जाता तो आराम से। अब एक सिक्का पे देखियो, कुत्का बनो रहे, कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ कुछ मिल रहा बाजार में? नहीं मिल रहा है। आखिरी में जब आरती फेरे सो चढ़ा दियो। अब काश वो को ले भी नहीं रहो, सो महाराज को दे दे, वो अपने पुटरिया बांध के देखत रहे। काय महाराज जी ऐसा ही नहीं, जो कहूं ने चले वो कथा में चल जा। बिल्कुल कहूं ने चल रहा हो कथा में चल जे। 100 को नोट पटका हो, 3 जगह लगो हो टेप। पूरे गांव के दुकानदारों ने मना कर दी, तुम आरती में चढ़ा दे, 95 वापस ले ले। 100 को नोट चल गया, तुम्हारा 5 को पुण्य होगा। पर इस बात से भी बात को समझना, जब 5 का सड़ा हुआ नोट ठाकुर जी की कथा में चल जाता है, तो ये पंच तत्व का सड़ा हुआ शरीर भी चलेगा। तुम एक बार से लेकर तो आओ भगवान के दरबार में, एक बार लेकर भर आओ। तुम यहां बैठ के तो देखो भगवान के पास। भगवान के पास बैठने के बड़े फायदे हैं। और जब भगवान के पास बैठ जाओ तो एक चीज का विशेष ख्याल रखना कि अगर तुम ठाकुर के मंदिर में बैठ गए हो, ठाकुर की कथा में बैठ गए हो, तो प्रतिज्ञा कर लेना कि मैं ठाकुर के मंदिर में बैठने वाला हूं, मैं ठाकुर की कथा में बैठने वाला हूं, मैं सौगंध खाता हूं, अब कभी ठेका पे नहीं बैठूंगा। अगर यहां बैठ गए हो तो अब ठेका पे मत बैठना। अगर यहां बैठे हो तो ठेका पे मत बैठना। भगवान के पास बैठे रहोगे, बड़ा काम बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बस में तो बैठे ही हुई हो, कब ऐसा मौका हो कि पीछे की सीट मिल गई, अब कब ऐसा मौका भी आओ हुई है कि आगे बैठ गए ड्राइवर के बगल में। अच्छा पीछे दचका लगत के आगे ज्यादा, जा बताओ झटका कहां गलत बस में? पीछे। कबऊ तो पीछे वाले चिल्लियान लगत के कब मारा थो दादा, ड्राइवर से कहता मारा रहो, सीधा कौन दचका गलत तो ऊपर गलत। तो जो पीछे बैठा है, दूर बैठा है, उसको झटके घलेंगे, पर जो ड्राइवर के बगल में बैठा है उसको झटके नहीं लगेंगे। तो जो संसार की गाड़ी गोविंद चला रहा है, तुम उसके बगल में बैठ जाओ, संसार के झटके तुम्हें लग ही नहीं सकते हैं। और अगर उससे दूर जाके बैठोगे तो संसार के झटके तुम्हें लगेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। भगवान के पास बैठने के बड़े फायदे। क्या हुआ, गांव में एक पुजारी जी हते, मंदिर की पूजा करते। उनके बिटिया भाई, अब उन्होंने विचार किया कि हम पुजारी इतनी तो आए हैं नहीं, तो रोज 2-5 रुपये गुल्लक में डारत जाएं, अब महीना के महीना गांव के साहूकार के जमा करें आए। साहूकार से कह दीजिए हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो जाए है तो हमारे पैसा लौटा दियो। साहूकार ने कही ठीक है। बिटिया सयानी हो गई। एक दिन पुजारी जी गए, बोले साहूकार अब हमारा पैसा लौटा हो, मोड़ी को ब्याह करने। साहूकार बैठ गो,
काय को पैसा कवे तुमने दाओ काओ को मतलब का सबूत है। अब बेचारा पुजारी क्या करता, तो गांव के साहूकार ने पैसा खा लिया तो वो राजा के पास गए। राजा से बोले राजा साहब पुजारी आए हम फला गांव के और वो गांव के साहूकार ने हमारे पैसा खा लाए, दे नहीं रहा, मना कर रहा हूं। राजा बोले एक चिंता न करो, कल वही गांव को हमारा दौरा है, सो तुम्हें कच्छू नहीं करने, तुम हम ओटे गड्ढा पे मिल जाओ, सो हम तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठा लें। बोले हाओ। बिल्कुल ठीक टाइम पे पुजारी जी टिगड्डा पे मिल गए। राजा ने अपने बगल की सीट पे बैठा लाओ, वो गांव में लुआ के घुमाओ। पुजारी से कहो हम जा रहे। पुजारी बोले के महाराज तुमने और सेठ से कछु नहीं कही। बोले चिंता नहीं करो, शाम को तुम्हारा पैसा आ जाए। साहूकार ने देख लो तो के पुजारी तो राजा के बगल में बैठो। उन्होंने सोची बहुत खास कहा और पुजारी राजा को, अगर कहूं पुजारी ने राजा से कह दी तो राजा हमें जिंदा गड़वा दे, सो पैसा दे दो चज्जे। सो रात में साहूकार पैसा देवे घरे चलो गो, जबकि राजा ने उससे कुछ नहीं कहा, खाली कितने में पैसा लौटा दिया बगल में बैठने से। तो जब यहाँ के किसी बड़े आदमी किसी राजा के बगल में बैठने से यहाँ के लोग डर जाएं, तो जिस दिन तुम परमात्मा के बाजू में चरणों में बैठने लगोगे उस दिन कलयुग के यम के दूत भी तुम्हें डर जाएंगे और तुम्हारे कुछ नहीं बोलेंगे। बस तुम बैठे कहाँ हो इस चीज का विशेष ध्यान रखो, इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो बस कथा में आते रहो, भगवान की कथा में बैठते रहो। कबों कबों बैठे हुए से काम बन जाते रे। तुम्हारों को बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, तुम तो डटे भर रहो। आओ मन से कहते तुम्हें जहां जाने, तुम्हारी दवाई डर रही हो मन खोते पहुंचा दे। तन भर धरो रे बेटे बस। एक बस में इतनी भीड़ हती, इतनी भीड़ कि पांव धर में जगह नहीं। सो एक आदमी ड्राइवर के पीछे एक पांव पे खड़ो तो 8 किलोमीटर से। ड्राइवर ने सोची के स्टैंड आ गओ है, चाय पी लाएं। सो ड्राइवर उतरो, सो चाय पीवे चलो गो। जो वो एक पांव पे खड़ो तो उन्हें सोची कि 10-5 मिनट तो लगा ही जाए ड्राइवर को चाय पिए में। सो वो निकर के वो सीट पे बैठ गओ रे, स्टीयरिंग पकड़ ली, जबकि उन्हें जिंदगी में साइकिल ने चलाई थी। इतने में एक आदमी आओ, बोले का ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर आए नो, खाली वो सीट पे बैठ गओ तो ड्राइवर बन गओ। जब सत्संग ऐसी बस है कहते बैठे हुए बारो सिर्फ भक्त ही कहावत है, तुम अगर ये सीट पे भी बैठ गए हो तो भक्त बन जाओ, गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है। खाली बैठे भर रहो। सबने महाप्रभु जी से कहा, तो महाप्रभु जी बोले भैया अपनो तो नियम है, भोजन वही के घरे हुई जो लखपति होए। सब अपने अपने घरे चले गए। सबको बड़ो खराब लगो के बताओ इनको में तो बड़ो संत मान रहे थे, भगवान मान रहे थे, जे भी आखिर पैसा ही पे गिरे। महाप्रभु जी अपनी कुटिया में चले गए। उनके एक शिष्य थे, नाम था माखनदास। माखनदास गए, बोले महाप्रभु जी आपको ऐसा नहीं बोलना था, न जाने तो ऊंसी मना कर देते कि हमको जात नहीं है। आपने ये क्यों कहा कि हम लखपति के यहां जाते हैं। महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम, नियम मतलब नियम। बोले महाप्रभु जी हमारे गांव में तो कोई लखपति है ही नहीं है। महाप्रभु जी बोले हम 2 दिन रुके हैं, बन जाए कोई लखपति। 2 दिन हम रुके हैं, बन जाओ लखपति। बोले 2 दिन में कोई लखपति बन सकता है। महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगाया जो गांव वालों ने लगाया। मैंने पैसे का लखपति नहीं कहा है, और मेरी नजर में पैसा कोई कीमत नहीं रखता।
तो बोले फिर, बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है। क्योंकि ये संपत्ति तो यहीं रह जाएगी, या संपत्ति अपने संगे नहीं जाने, आखिरी में पता है क्या होने, कई बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा को चश्मा फेंक दे, और बब्बा की जायदाद गेत ले। अरे हम तो जब जानते जब जायदाद छोड़ देते बाप की, अकेले गुटनिया में चिवक है अब बब्बा का है, कई बार खटिया भारा लग कर दे, वो में बैठ रहो वो भैया काय को लगे हो रे, खुद को लड़का रे फूल नहीं ले आए घरे, खारी उठा के मई बांधा था गांव के बाहर पीपर पे, कई दाऊ नहीं के नहीं उठा ले अभी जब चल भी सो, मर गए महल बनात और हाड़ बंधे गांव के बाहर पीपर पे, है ना। इसलिए जीवन में कुछ अच्छी कमाई कर लो, जो तुम्हारे साथ जाना है ये तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, ये में यार करंट आ रहा है, मुंह में लग रहा हूँ। हाँ करो कछु न रद्दा, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनावे सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगन भगवान, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। तो निवेदन, जीवन में भगवत नाम धन इकट्ठा जरूर कर लेना, क्योंकि मृत्यु के अंतिम क्षणों में सिर्फ भगवान का भजन काम में आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कल आप चर्चा को सुन रहे थे, ब्रह्मा जी नारद जी को मंदराचल पर्वत पर जो कथा भगवान शिव ने नंदीश्वर को कही,
ब्रह्मलोक में वही कथा नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे। शिव महापुराण की सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा चल रही थी। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, अब मैं तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति बताता हूं कि कैसे हुई। 4 युग, और जब प्रलय आ जाता है तो कुछ नहीं बचता, न आग, न पानी, न पेड़, न जीव, न जंतु, सिर्फ परमात्मा ही शेष रह जाता है। और फिर वही परमात्मा एक से अनेक हो जाता है। एक से अनेक कैसे और अनेक से एक कैसे होता है, इसको आप इस बात से समझ लो। एक व्यक्ति के पास सोने की ईंट रखी थी, एक ईंट थी। एक दिन पत्नी ने कहा कि जा ईंट रखी रहे थे, तुमने हो तो एक जेवर ने बनवा दो। पति ने कहा ठीक है। सोनी के पास गए, सोने की ईंट से चूड़ी बनवा दी, अंगूठी बनवा दी, झुमका बनवा दिया, बेंदी बनवा दी, हार बनवा दिया, करधनी बनवा दी, सब जेवर बनवा दे। ईंट तो थी एक, पर आभूषण कितने बन गए? अनेक। कुछ दिन पत्नी ने पहने और पति से बोली एक काम न करो, तुम ईंटाई की ईंट बनवा दे गलवा को, वो सब घुरो जा रहा हो सोनो। उसने सारा जेवर इकट्ठा किया और फिर सोनी के पास पहुंच गया। बोले सारे जेवर को मिटा दो। सारा जेवर मिट गया, पर सोने की ईंट नहीं मिटी, फिर बन गई। बस ऐसे ही एक से अनेक और अनेक से एक परमात्मा हो जाता है। जब उसके मन में सृष्टि की कल्पना आती है तो अनेक सृष्टि का विस्तार करता है, और फिर जब प्रलय का विचार आता है तो सिर्फ परमात्मा बचता है। नारद जी ने एक बात पूछी कि आप ये बताओ, तो भगवान के साथ सृष्टि का निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा जी बोले कोई नहीं करता। रामायण में लिखा है संग सहाय न दूजा, कोई साथ नहीं देता। तो बोले भगवान अकेले सृष्टि बना लेते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से। नारद जी बोले बना लेते। ब्रह्मा जी बोले हाँ। बोले कैसे? ब्रह्मा जी बोले नारद, एक मिठाई बनती है, एक दुनिया की ऐसी मिठाई है कि देखो कोऊ की जरूरत नहीं है और मिठाई बन जाए। अगर तुम रसगुल्ला बनाओ तो 3 चीजें चाहिए, खोवा, शक्कर, घी डालडा। बर्फी बनाओ तो 3 चीजें चाहिए, बेसन, शक्कर, घी डालडा। पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जिसमें कछु नहीं चाहिए और मिठाई बन जाए एक चीज से। बताओ का? वो में कुछ नहीं गिरे और मिठाई का आउट है। गड़िया घुल्ला में का गिरत? बताओ अच्छा तुम्हारे का गिरत गड़िया घुल्ला में? अकेली शक्कर घोरी, पानी में उबाल दई, सो पानी भी सूख गाओ और वो गड़िया घुल्ला बन गाओ। वो में कुछ नहीं डरे ने, वो सेक ने पारे, ये सुगंध गड़िया घुल्ला बना के तेल में तलने पारा तुम्हें। तो जैसे अकेले शक्कर से गड़िया घुल्ला बन जाता है, ऐसे भगवान शंकर से ये संसार का मोहल्ला बन जाता है। भगवान शंकर को किसी की आवश्यकता नहीं। नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया, चलो हम मानते हैं कि भगवान ने अकेले ने सृष्टि बनाई, तो आप कह रहे कछु बचता ही नहीं है, तो मटेरियल कहां से आओ? जब कछु बचो ही नहीं तो मटेरियल कहां से आ गया? भाई सोनी जेवर जब बना पे, जब सोनो होए, कि बिना सोने को जेवर बना दे वो।
मिस्त्री मकान जब बना पे जब मटेरियल हुए, दुनिया में कोनो ऐसो मिस्त्री है कि आवे ने चद्दर हुए ने पाइप ने सीमेंट ने लोहो ने टाइल्स और वो तुम्हारा मकान बना के चलो जाए। बड़ा ही फर्नीचर बना सकता है, पर कब? जब लकड़ी हो तब। हलवाई मिठाई बना सकत कब? जब किराने को सामान हो तब। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा कारीगर है जो बिना मटेरियल के निर्माण कर देता हो? ब्रह्मा जी से नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कही जब कछु बचता ही नहीं है प्रलय में, तो जो मटेरियल कहां से आता, कैसे भगवान निर्माण करते हैं? और नारद जी को समझाइए। देखो ब्रह्मा जी क्या तर्क दे रहे हैं। बोले नारद, रक्ष के बल से बढ़ा दी भगवान दास, तना आवाज खोल दी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद दुनिया में एक ऐसा कारीगर है जो बिना मटेरियल के, बिना बाहर की वस्तु के निर्माण कर देता है और चला जाता है। आप लोगों की नजर में ऐसा कोई मिस्त्री है, कारीगर, इंजीनियर कि जो कुछ ना लाए और निर्माण करके घर लौट जाए? पर भगवान का एक इंजीनियर ऐसा है जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं। आज तुम कहो सो वो पूरे घर में निर्माण करके चलो जाए, ने बाहर से कछु लिया है। कौन है वो इंजीनियर? उसका नाम है मकड़ी। मकड़ी अपने मुंह में से लार फेंकत जात, वो जालो बुनत जात। कब बाहर से पानी भर तो देखो मकड़ी को, खुद के मुंह से लार फेंकती है, अब पूरे घर में जाला बुन देती है। मकड़ी कभी बाहर से कोई, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो तिनका खेतों से उठाती है फिर घोंसला बनाती है, पर मकड़ी कहीं से कुछ नहीं लेती और आपके पूरे घर में जालो बना दे और चली जाए। तो जैसे मकड़ी अपने भीतर से अपनी लार प्रकट करती है और जाला बुन देती है, ऐसे ही परमात्मा भी अपने भीतर से ही पूरा मटेरियल प्रकट कर देता है और ये संसार का जंजाल बुन करके छुप जाता है। अब कहां छुपा है वो कल हमने आपको कथा में बताया था कि ईश्वर छुपा कहां है। वो मन में बैठा है। कल हमने आपको एक दृष्टांत दिया था कल की कथा में। अब नारद जी बोले तो आप बताओ सृष्टि को निर्माण कैसे भव, कैसे सृष्टि बनी? ब्रह्मा जी कह रहे सुनो, कल हमने तुम्हें सुनाया था कि हमारे और विष्णु के बीच में लड़ाई हो गई, तो फिर शिव जी ने बताया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान से सुनते जाना। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। शिव महापुराण के हिसाब से दिव्य ज्योति से एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। अब सदाशिव ने अपने हृदय का मर्दन किया और शक्ति को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि सदाशिव भी जानते हैं कि बिना शक्ति के सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। शक्ति जरूरी है, बिना शक्ति के कछु हो ही नहीं सका। अच्छा तुम्हारे इतने जने बैठे भाई को से चर्चा करियो, चलो यार कथा हो रही, कोई ने तुमसे जा कही कि हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा जी नहीं है। अब कोई ने जा कही कि हम कथा में नहीं बैठ पे, अब हमारे शरीर में विष्णु नहीं है। अब हम कथा नहीं सुन पे, हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है। आदमी का कहते अरे यार अब हमने चल पे, अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। बिना शक्ति के शिव भी अधूरा है, बिना शक्ति के नारायण भी अधूरे हैं और बिना शक्ति के ब्रह्मा भी अधूरे हैं।
भगवान शिव ने अपने हृदय से शक्ति को प्रकट किया। अब शक्ति का नाम पड़ा शिवा। शिवा ने कहा भोलेनाथ हम कहां रुके? तो भगवान शंकर ने इस सृष्टि का जो सबसे पहला नगर बसाया उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। इस पूरी सृष्टि का सबसे पहला जो नगर बसा उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। उसका आगे चल के नाम हुआ आनंद वन और उसी का आगे चल के नाम पड़ गया काशी। फिर उसी का नाम पड़ा वाराणसी। वाराणसी का मतलब है जहां 80 घाट हुए। बनारस में कितने घाट हैं? 80 घाट। तो पहला नाम अबिरमुख क्षेत्र, दूसरा नाम आनंदवन, तीसरा काशी, चौथा वाराणसी और फेमस होगा बनारस। सबसे ज्यादा फेमस भाव बनारस। अब भगवान जाने ये बनारस को कौन है फेमस करो। क्या तो फिल्मी दुनिया वालों ने ज्यादा बनारस फेमस कर दो। एक गाना ने गाओ तो अमिताभ बच्चन ने कि खई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सो काशी सब भूल गए और बनारस सब जानने लगे। पार्वती जी से कहा शिवा से रुको। शिवा बोली कि हमारी एक शर्त रहेगी पर तब हम जाके वहां रुकेंगे। शिव जी ने कहा तुम्हारी शर्त बाद में मानेंगे, पहले थोड़ा हम सृष्टि को बढ़ाएं। तो भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया। ध्यान से सुनना। एक तेज निकला और वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा एक बड़ा सुंदर सा बालक हुआ। शिवा ने कहा इसका नाम, बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। फिर भगवान सदाशिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला और वो विष्णु की नाभि में रख दिया। एक कमल की नाल चली और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। शिवा ने कहा भोलेनाथ आप सृष्टि का निर्माण बाद में करोगे, पहले हमारी बात सुनो। शिव जी बोले बताओ बताओ। आप हमसे कह रहे हो कि आनंद वन में रहो, माने बनारस में रहो, तो हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो। जो बनारस की भूमि में प्राण त्याग दे वो भगवान के धाम में जाए। अब शिव जी बोले देवी ये तो तब हो सकता है जब मरने वाले के कान में कोई राम कहे, तब ही उसकी मुक्ति हो सकती है। पार्वती बोली वो हम कुछ नहीं जानते, आप तो हमें ये वचन दो कि जो बनारस में मरेगा उसकी अधोगति नहीं होगी। शिव जी बोले तो देवी आज से अब हम ही राम राम कहेंगे सबके कान में जो बनारस में मरेगा। इसीलिए शिव जी कितना भजन करते हैं। रामायण में स्पष्ट लिखा है, रुद्रेनिया जी बराजे अच्छे विद्वान हैं, कि तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी राम राम कहते हैं। काहे? अब मरबे को का छुट्टियां में है का? बताओ, निश्चित समय है, को कबू भी मर सकत, कहूं भी मर सकत। अच्छा तुम्हारा खूब घूमत हुई हो, तुम्हारों ने हर जगह लिखो देखो ही है या नो पार्किंग, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ सिगरेट पीना मना है, यहाँ मोबाइल पे बात करना मना है। आज तक तुम ने कहूं देखो कि यहाँ मरना मना है। बताओ लिखो देखो। अरे कहूं कनु अस्पताल वालों लिखवा देवे कि यहाँ मरना मना है,
तो बड़े बड़े आदमी जा तो बेच के पल का खरीद ले उतना ही रहने लग निकर रहेंगे बाहर के अस्पताल में मारना मना, हम भीतर ही बैठे रहे, हमें जाने में निकल है ना। मरने का कोई टाइम नहीं, इसलिए भगवान शंकर दिन रात राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। रामायण में लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी। अगर काशी में कोई छोटा जीव जंतु भी मर जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, कभी आप बनारस जाओ तो बनारस में गलती मत करना, कभी भूल कर बनारस से कभी गंगा जल अपने घर मत लाना। वाराणसी से कभी भी जल नहीं लाना चाहिए। क्यों? अगर तुम गंगा जी में बनारस से जल लेकर आओगे तो उसमें कई जीव जंतु आ जाएंगे तुम्हारे घर, मतलब तुम उनकी मुक्ति की बाधा बन गए। और ये ऐसा नहीं कि हमारी कोई तार्किक बुद्धि है, ये शास्त्र मत है कि बनारस से कभी जल अपने घर नहीं लाना चाहिए गंगा जल, वरना कई जीवों की मुक्ति के तुम बाधक बन गए। तो बनारस में मरने वाले की कभी अधोगति नहीं होती है। अब पार्वती जी बोली जा बताओ हमें कैसे पता कि तुमों के कान में राम के आए। आप शंकर जी बोले कि बताओ हम फोटो कौन कौन के संग खिंचवाए मारो के, तुम्हें कहां से प्रमाण दें हम। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जानते, हमें प्रमाण चाहिए। शिव जी बोले तो जाओ देवी आप पता कर लेना, आज भी बनारस में जिसके प्राण निकल जाते हैं वाराणसी की सीमा में, उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कान के यहां हाथ लगा के भगवान शंकर आज भी राम कहते हैं। इसलिए वाराणसी में प्राण त्यागने वाले की दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु का ऐसे प्रकट हो चुके थे। तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ बनारस में मरने वाला तो भगवान के धाम जाएगा, और जो बनारस के बाहर मर जाए, मान के चलो अपन सागर जिले में मर भी तो अपन का नरक जे भी, अकेले बनारस के मरवे वाले जे हैं भगवान के धाम, अपन नरक जे भी। हालांकि एक बात बताएं, सब जने बैठे हैं, अपने सागर जिले से कोई नरक नहीं गाओ। पाले जी भी विराजमान है, बड़े भैया अपने सागर जिले से कोई नरक गाऊ नहीं। हम चैलेंज दे सकते, इतने बड़े बड़े आदमी सब बैठे विद्वान, महाराज जी आज तक कोई नरक गाऊ नहीं है सागर जिले से। और अगर गाँव हो हमारी बात झूठी कर दे तो हम मान जाएंगे बात। आज तक के रिकॉर्ड में हम 42 साल के हो गए, हमें 10 साल से तो खबर हो जाए, तो 32 साल से सागर जिले से कोई नरक नहीं गाओ। पेल को हमें पता नहीं है, पर 32 साल में कोई नरक नहीं गाओ। कैसे? अबे तक हमने मरे की जितनी चिट्ठियां पढ़ी सब में लिखो कि बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक को उन्हें लिखवाओ कि नरकवास होगा, माने को गाँव ने कहा। गाय होते तो सही पता लिखवाते। एक पैसा के कागज से, एक पैसा की स्याही से छपवा दे के बैकुंठवासी सुबह बैकुंठ में बैठे, पूरी जिंदगी दूसरों को खाते रहे, को अच्छो देखो नहीं है, और अकेले इतनी सी चिट्ठिया पे लिखवा दे के बैकुंठवासी सुबह बैकुंठ में बैठे, और जन कौन नरक में सड़ रहे होंगे।
ऐसे लिखवा से कछु नहीं होए। अब फिर एक बात और बताएं, जो आए भारत इतने जो लिखवाने सो लिखवात रहो, स्वतंत्रता है। को पूछ ही बारो नन्या कि तुम क्या लिखे, काश को खुद तो टेम ही नन्या कि तुम लिखे क्या हो। अब तुम तो रोड पे खड़े हो जा, अगर 100 4 व्हीलर निकाल रहे हैं तो 75 पे कछु न कछु को अध्यक्ष लिखो मिले। हाँ, असो हो कछु नहीं रहो, लिखत रहो देखो जो लिखने सो। अब हमारी गाड़ी पे तो लंबो लिखो है, गोपीठाधीश्वर मान श्री श्री फलाने ढकाने। हमें पता है कि वो क्या है, वो जबरन पैसा लगा लिखवाए के उसे कछु में पैसा मिल रहा है का मैंने लिखवाए है ने को कछु कह रहा हो। जैसे अब तुम सागर मेडिकल चले जा, मेडिकल के सामने 100 दुकानें तो मिले हैं दवाई की, और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का पनन्या बेच रहा हो। बताओ, हर मेडिकल पे लिखो रहे थे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टाए बेच रहा हो। वो नहीं धरे दवाई, लिखत रहो स्वतंत्र है दुनिया। देखो भैया, चिट्ठिया पे स्वर्गवासी लिखवाए से कछु नहीं होने, कर्म करोने पर हैं वे। ऐसे स्वर्गवासी नहीं होते हैं, न ऐसे गोलोकवासी होए, न ऐसे बैकुंठवासी होए। जब तक मन की कुंठा समाप्त न हो जाए तो बैकुंठ तो नहीं मिल सके, जा तो गारंटी है। तो अपन कहां आते, कथा खबर है, ब्रह्मा और विष्णु कह रहे हैं कि जो बनारस में मर जे है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जे को सागर जिले में और भारत के और कोनो जिले में मर जे वो का नरक खुंजे। तो शंकर जी कह रहे सुनो ब्रह्मा, बनारस में मरने वाले के कान में राम कहेंगे हम, और बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, ध्यान से सुनना, तो शिव जी कहते हैं वो कहलाने हम अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों दे देंगे। और अगर उस मरे हुए व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते वक्त लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो शिव जी कहते हैं ओखों भी हम भगवान के धाम पहुंचा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं और कह जाते हैं राम नाम। ये तो पहले की बात है, मानो अब नहीं कहते। पहले के समय में अब के समय बहुत अंतर आ गया रे। पहले ईमानदारी बताइयो, अपने घरे कनु कनु रिश्तेदार आ जाए और 4-6 दिन रुक जाए, और जब अपन ओखो छोड़वे बस के जाते तो रिश्तेदार रोत तो और अपन को भी सुगा जाते। इतनी भावनाएं हती पहले। आज तो आदमी रे लकड़िया में जा रहा हो, जब नहीं रो रहा हो। कछु कछु तो फोन पे ऐसे बतिया जाते हैं लकड़िया में, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बर्थडे हम एक पहुंचा रहे हैं तो न देख लियो अपनो बहुत खास है। अब बताओ मरघटा में मोबाइल नहीं छोड़ रहा है तो। अच्छा कछु कछु पीछे बतिया जाते हैं, अरे यार कहीं आ जाई हमारी पेशी हती आ जाई, जे बैठे थे तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भज्जा फ्री हो तुम्हारे जाए तुम हो। अच्छा कहते आदमी कहीं यार आ जाई हमें जो काम है तो आ जाई, खुजे बैठे थे तो तुमसे पूछ लेते कि काय मार जाए यार आओ तुम्हारे लकड़ में। राम नाम सत्य है अगर कहते हुए जाएंगे तो वो भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। इसलिए हमारे यहां मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, मरे मराए आदमी को बांध के काय ले जात मरघटा, ऊंसो धल ले तो का उठ के भाग ले। बताओ कछु तो कारण हुए, कछु तो परंपरा हुई है, कछु तो रीजन हुई है अपने थे कि मरे आदमी को बांध के ले जात।
राम। हमारे यहां राम नाम सत्य कहते हुए ले जाते, एक कारण तो ये है और एक कारण और है, ध्यान से सुन लो। गोस्वामी तुलसीदास जी सब लोग जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे अद्वितीय ग्रंथ को समाज को दिया और समाज को मानव बनने का मौका दिया। रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। क्या कमाल की लेखनी चली तुलसीदास की कि जिस कागज पे कलम रख दी वो कागज भी तुलसी के पत्ते से ज्यादा कीमती हो गया। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काहे? बोले पत्नी ने डांट दो सुबह संत हो गए। अच्छा, पत्नी की डांट से कोई संत बना थे? और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बन तो अपने सागर जिले में तो चमीटा चमीटा चटक रहे होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे। बताओ, तुम एक हाथ नहीं उठ रहा हो हैं? जियो लाडली बहना, क्या पावर है तुम्हारा को। इनकी इतनी दम नहीं पड़ रही कि जी हाथ उठा दे। पावरफुल तो हो तुम्हारे में तो दो मत नहीं है। बताओ, एक हाथ नहीं उठो हैं भैया। निवेदन ये है कि कोई पत्नी की डांट से साधु नहीं होता है। साधु कैसे, संत कैसे बनता है? और आजकल तो ऐसो भी होने लगो, जब कोनो मर जात है, कई आज फलाने भज्जा शांत तो हो गए, तो पहले का डाकू हते, कई लुटेरे हते, जा बताओ पहले तो। कई आदमी नहीं कहते कई आज वे शांत हो गए, तो पहले का आतंकवादी हते वे, मरबे के बाद शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए। माने भगवान की सोच का इतनी घट गया है कि मरत जा और हमारे जी को पटकट जा। भगवान को मरे आदमी पसंद है। आज तक मरने के बाद कोई शांत नहीं हुआ और मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा नहीं हुआ। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। ये संत की परिभाषा है। संत का कोई भेष नहीं है। जरूरी नहीं है कि जे कोई जटा बढ़ाए होए, जे लाल पीरे गेरुआ कपड़ा पहने वो संत आए। हमसे ज्यादा सजो तो काल ने भी आओ। तो अगर भेष को संत मान रहे तो काल ने भी पीछे ने हतो। एक तनु नाव को राक्षस ऐसो सज के आओ तो कि प्रताप भानु जैसी की भी बुद्धि फर गई थी। संत किसी भेष का नाम नहीं है। संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है, संत एक रास्ता है, संत एक मार्ग है, संत दया है, संत परोपकार है। जिसके भीतर दया है, जिसके भीतर परोपकार है, जिसके पीछे भीतर बदले की भावना नहीं है, जो हर परिस्थिति में समता का भाव रखे, वो संत है। एक संत जी चले जा रहे थे, कछु खल मिल गए। दुनिया में दुष्ट भी बहुत होते हैं। देखो संत जी कहा उठे, खलों की कमी नहीं है दुनिया में। एक महात्मा बड़े अलमस्त संत चले जा रहे, गांव के लोगों ने उनको घेर लाओ, लाखों सुनाई, बाबा जी हंसत रहे। मेरे इतने इतने निकृष्ट हते, उनने जूतों की माला बना के बाबा फेरा दी। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। सामने है तो मंदिर भगवान के ते जाकर रोन लगे। गांव के बोले काय रो रहा है? बाबा जी बोले कि हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। बोले काय? बोले हमारे पट गए थे जूता,
सो हमने रात में भगवान से कही थी कि क्या से एक जोड़ी जूतों की जुगाड़ बनवा दे। अब हमने एक की कही थी, उनने कम से कम 20 जोड़ी दुआ दा। ये है संतों को स्वभाव। विषम परिस्थिति में भी समता का भाव रख ले, वो संत है। भेद से कुछ नहीं होता, भाव होना चाहिए। संत कैसे बनते हैं? कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि भगत बीज उलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन में कहूं तोई संत को संत। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, वो किसी भी जाति में जन्म ले ले, पर वो संत ही रहेगा। तो तुलसीदास जी को जन्म भाव कथा तो तुमने जाना था, हमें पुराण करने हैं, पर अब प्रसंग बस बात तो बता नहीं पर है। तुलसीदास जी को जन्म भाव माता पिता समाप्त हो गए। एक चुनिया नाम की दासी ने पालो, बाबी मर गई। गांव को न कही रे जो तो भारी अभागो है रे, जन्म लो सुबह दाय खा गाओ, जो दाई ने पालो भाई मर गई, ये गांव के बाहर भगा दे। तुलसीदास जी हुक्का लेने देने गांव के बाहर टपरिया में बैठे भजन करें। वो गांव में एक शादी भाई, छह दिन बाद लड़का मर गया। अब पहले अपने ते प्रथा थी सती प्रथा, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे। राजा राम मोहन राय ने, आप ने पढ़ो हुई है, राजा राम मोहन राय ने जा प्रथा बंद करी। अब वो समय तो हती, सो गांव के वो लड़का को लाए, चले जा रहे थे, पीछे पीछे बनारी भी जा रही थी, श्रृंगार करें सती होवे मजबूरी है। अब जे को बालक जे है तो रोवा पोंकी तो हुई ही। तुलसीदास जी बाहर न कर आए। ओम महिला ने देखो के बाबा जी से लग रहा है महाराज है, अब हम तो मारे जा ही रहे, तो ब्राह्मण को आशीर्वाद ही ले लाए। सो जैसा ही उन्हें तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले यार तुलसी तुम तो साँचो रे पगलैया हो, बताओ वो को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें 12वें ले जा रहे, वह सती होवे जा रही, अब तुमने कह दी अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले अरे भजन न कराई गई रे मुंह में से, अब क्या करें? बोले कैसी निकली? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और वे तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया हमें झूठो कह ले, ढोंगी कह ले, पाखंडी कह ले, जो कहने हो बा कह ले, पर हमारे राम को झूठो ने कहो, हमारे राम झूठे नहीं है। गांव के बोले हैं, बोले नहीं। तुलसीदास जी बोले तो अब उतार दे मुर्दा फेरा, आज जो ही फैसला हो जाए। गांव के लोगों ने मुर्दा उतार दो, बोले बैठ जाओ घेरा बना के और कहो राम 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 राम। सो पूरे गांव के राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और वो मुर्दा के कान में जाके बोले राम। मुर्दा उठ के बैठ गओ। जो गांव के कह रहे थे राम राम, अपने आप मुंह से निकलने लगी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और कोई दिन से अपने तो एक परंपरा है, ध्यान से सुनियो, आज भी हर गांव में बता दियो, एक गांव के खड़े होके कि हमारे घरे जब परंपरा नहीं है अपने गांव में। कौन सी? आज भी जब अपने घर से मुर्दा उठ के जाते तो बीच में शमशान के पहले एक जगह उतार दो जाते। उतारो जात के नहीं उतारो जात? बताओ तुम्हें पता है तो एक के पहले कि मुर्दा का है उतरत तो? अरे कज्जू महाराज बा तो उतराओ,
अपने ते अब ज्यादातर परंपराएं हैं कई होत रही हैं सियाने करत रहे पता मता को खुनन्या के जो कया हो रहा हो ये तो दाएं आठ है कैसी पूजा आओ आठ है को पूरे घर के घुस गए एक कमरा में टाठी में धल्ला हरदी चार फूल दूबा घर को जो सियानो भाव वो आगे बैठ गओ उन्हें उठाए फूल दूबा कही जय हो माता सब पे कृपा राखियो और दाए मलगा में दीवाल को चाउर अब अगर तुम उसे पूछो कि दीवाल में देवता कौन बैठे लेकिन हमें बिल्कुल पता नहीं पिताजी कराते सो हम कराने लगे बोलो अच्छे हैं सही परंपराएं चल रही कि नहीं चल रही आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना पता मता को कच्छू नहीं के जो कया हो रहा हो मुर्दा उस दिन से उतरने लगा और शिव महापुराण के हिसाब से ध्यान से सुनना मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ कहां उतारना चाहिए ध्यान से सुनना कथा कहां से घुमा रहे अपन ब्रह्मा और विष्णु ने कही कि बनारस में मरवे वारे की तो गति हो जाए बनारस के बाहर जो मर है वो कहां जाए तो बोले 4 आदमी ले जाए राम राम सत्य केत ले जाए तो की मुक्ति हो जाए पार्वती मुंह फुला के बैठ गई शिवा शंकर जी बोले देवी तुम्हें क्या होगा बोले वाह अब का अंतर बच्चों बनारस में और पूरी दुनिया में अब तो चाहे को 4 जने उठे के राम नाम सत्य है हमारा आपसे निवेदन है एक नियम ऐसा बना दो जो बनारस के अलावा पूरी दुनिया में कहीं ना होता हो हमारे घर में कुछ हटके होना चाहिए शिवा कह रही है कौन से शिव से कि एक नियम ऐसा बना दो जो सिर्फ हमारे घर में हो और दुनिया के किसी घर में ना हो कौन सा नियम शिव जी बोले जाओ देवी आज से एक नियम सिर्फ बनारस में रहेगा सनातन धर्म में और वो काम दुनिया में कहीं नहीं होगा कौन सा शिव जी बोले देवी पूरी दुनिया में सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा जलत है अपने ते मुर्दा सूर्यास्त के बाद नहीं जलाया जाए पर दुनिया में एक ऐसी जगह है बनारस में जिसका नाम है मणि कर्णिका घाट वहां 24 घंटा मुर्दा जलत है चाहे दिन हुए चाहे रात हुए और दुनिया में कहीं मुर्दा नहीं जलते रात में पर सनातन धर्म में सिर्फ मणिकर्णिका घाट वाराणसी में दिन रात मुर्दे जलते जो आप गए होंगे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दिन रात 12 बज रहा है 2 बज रहा है 4 बज रहा है आदमी ले जा रहे औरतें मुखाग्नि दे रहा है पार्वती ने एक बात और कही भोलेनाथ से कि भोलेनाथ एक बात बताओ जिस व्यक्ति का कोई क्रियाकर्म ठीक ना हो पाए किसी भी व्यक्ति का कोई क्रियाकर्म ठीक ना हो पाए उसकी अस्थियां गंगा में न जा पाए पिंडदान ठीक से ना हो पाए पूजा पाठ ठीक से ना हो जाए तो कोई एक ऐसा उपाय बता दो जिससे उसकी गति हो जाए तो भगवान शिव कहते हैं देवी जिसकी कोई क्रिया ना बने जिसकी कोई भी क्रिया ना बने और अगर वो मरा हुआ व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे से निकल जाए मुर्दे पे अगर बेल की छाया पड़ जाए तो भगवान शंकर कहते हैं देवी हम तुम्हें वचन दे रहे वो को हाथ पकड़ के भगवान के चरणों तक हम ले जाए वो को भगवान से मिलावे के लाना इसलिए हमारे यहाँ मुर्दा सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरता था अपन हो पता मता है नहीं आप अपन ने धर दाओ खोरे मगवा के ने अच्छे वो दूसरे जन्म में इस कदर को दारू खोर भाव अब मगवा के ने चौथा रहे तो का माना गले जन्म अपन ने धर दाओ खोरे बमूरा